मैडम, आज आप लोग आंदोलन कर रहे हैं गांधी मैदान से लेकर के यहाँ तक के BTMC एक्ट को ख़त्म करने के लिए, क्यों आप लोग आखिर ख़त्म करवाना चाहते हैं? देखिए, कोई भी चीज़ है, अगर हम कह रहे हैं कि ये मेरा ज़मीन है, अगर ज़मीन किसी के हाथ में चला जाता है तो आप डिमांड करेंगे कि ना भाई वापस मुझे मिल जाना चाहिए। तो ये तो हमारा मतलब अपना इतिहास है, हमारा विरासत है जिसे हम वापस मांग रहे हैं। तो ये तो हमारा अधिकार है, हमें तो मांगना है ही, आज नहीं तो कल हमें तैयार होना ही है इसे मांगने के लिए। तो ये हम जो मांग रहे हैं ना, ये कोई मतलब गैर ज़रूरत चीज़ नहीं है या फिर बेगाना चीज़ नहीं है कि हम लोग यूँ ही मांग रहे हैं। ये हमारी विरासत है, तो हमें मांगना है और हम मांग रहे हैं। क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि बुद्धिज़्म और ब्राह्मणिज़्म, ये दो जो ऐसे विचार है बिल्कुल एक दूसरे के अल्टर है, अगेंस्ट है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि भाई ये हमारे हाथ में होना चाहिए, तो हम जो है ब्राह्मणी जो विचारधारा है उसके अगेंस्ट हम लोग जो बुद्धिज़्म है उसकी डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि दोनों बहुत अलग है, एक पाखंडवाद में विश्वास रखता है, हम बिल्कुल साइंटिफिक सोच पे विश्वास करते हैं। तो ये विचारधारा जो है, जो हमारा डिमांड है मांगने का, तो ये मतलब ज़रूरी है। देखिए, ये सवाल उठता है कि मैडम कि अगर कोई ब्राह्मण नहीं है और बुद्ध को फॉलो कर रहा है तो उसमें क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है? तो फिर आप लोग सेवा कर रहे हो तो क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है? ब्राह्मण एक तरीके से देखिए, आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। अगर आप देखें आपके शोषण का कारण क्या रहा है, यहाँ के बहुजन, यहाँ के जो मूल निवासी है, उनका शोषण का कारण क्या रहा है, तो वही ब्राह्मण ही रहे हैं। क्योंकि उन्होंने अपने जो शास्त्रों से और शस्त्रों के द्वारा जिस तरह से हमारा शोषण किया है, तो आप उस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं, कि रिलाय कैसे कर सकते हैं कि वो आगे चल कर के भी आपका जो इतिहास है या संविधान है या आपके जो अधिकार उनको ख़त्म नहीं करेंगे। तो एक अविश्वास बना रहता है उनके प्रति। तो उस अविश्वास को लेते हुए हम चाहते हैं कि भाई अब हमारा जो अपना अगर ब्राह्मण सच में हम उन पर रिलाय कर सकते, विश्वास कर सकते, तो वो हमारे लोगों को क्यों नहीं बनाता है? वो क्यों बुद्ध विहार के अगल बगल जो है वो मंदिरों को खड़ा कर रहा है और राम मंदिर और इस तरह की चीज़ों को कर रहा है? वो बाहर भी जाता है तो भाई कहता है कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, वहाँ क्यों नहीं कहता है कि हम राम के देश से आए हैं, राम की धरती से आए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो झूठ को हमारे लिए है ना खड़ा कर रहा है। वो ये कहता है कि हम भी बुद्धिज़्म अपना करके और बुद्ध का सेवा करना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे लोगों को क्यों नहीं बताते हैं कि बुद्ध कौन थे, उनकी विचारधारा क्या थी? क्यों नहीं वो बुद्ध को पढ़ाते? क्यों वो राम को पढ़ा रहे, रामायण पढ़ा रहे स्कूलों में? अब खुद देखिए कि क्लास 10th का जो ये बिहार बोर्ड का जो किताब है उसमें राम के बारे में लिखा गया, क्यों नहीं बुद्ध के बारे में बताते हैं? क्यों सरस्वती के बारे में बता रहे हैं, सावित्रीबाई फुले के बारे में नहीं बता रहे? तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में वो षड्यंत्र अभी भी है कि आज नहीं तो कल ये हमारे चीज़ों को अपने अंडर ले लेंगे और हमारी विरासत को फिर से, आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये जो महाबोधि टेम्पल जो है किस तरह से लोगों के नज़र में आया। अगर अंग्रेज यहाँ नहीं आते तो आज वो मिट्टी में दबा रहता। उसको दबाने के पीछे क्या इतिहास रहा है, क्या कारण रहा होगा, ये सब हम और आप आज जानते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में अभी भी षड्यंत्र है, वो आज भी हमारे लिए हमारे अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई वो हमें अपना विरासत दे दे, वो अपना जो विचारधारा है, उनके लिए बहुत ज़्यादा मंदिर है, आप वहाँ काम करें, वहाँ पे आपको पैसे जो भी चाहिए होगा आपको मिल सकता है। लेकिन ये जो है, जो यहाँ बुद्ध का जो हमारा जो विरासत है वो हमें वापस कर। आपने कहा कि ब्राह्मण लोग बुद्ध के बारे में नहीं बताते, वो बताते तो हैं कि बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, बुद्ध हमारे हिंदू। ये बिल्कुल गलत है, ये हम अपने लोगों को कह रहे बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है? मूल्य नहीं होता। आप अवतार शब्द का मतलब ही बताइए ना कि क्या होता है, अवतार क्या होता है? क्या मेरा अवतार फिर से हो सकता है क्या? अगर अवतार होता है तो सिर्फ भगवान का ही अवतार क्यों, मेरा भी अवतार होना चाहिए? तो कहते हैं कि अवतार नाम नहीं, अवतार नहीं होता है, नहीं होता है। ये बिल्कुल ही गलत शब्द है, बिल्कुल गलत शब्द। यही है षड्यंत्र, शब्दों का जो खेल है ना, ये ब्राह्मण बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण बनाया, तो ब्राह्मण का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक लगेगा कि भाई बहुत उच्च विचार के लोग, हाँ ब्रह्मा के अवतार। लेकिन जब वो डोम बोलता है तो अपने आप मन में एक घृणा पैदा हो जाता है कि अरे डोम है, चमार है, इस तरह का। क्यों? क्योंकि उन्होंने शब्दों को इस तरह से बनाया है कि उस शब्द को लेकर के आपके मन में जो विचार है ना वो अपने आप उत्पन्न हो सके। अभी दुर्गा है, दुर्गा जो है, अभी हम कहेंगे कि ये जो महिषासुर है, हमारे महिषासुर का उन्होंने वध किया।
तो आप हाँ तो वही सब हम बता रहे हैं कि जब महिषासुर का वध किया तो आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि महिषासुर की उसने हत्या की है तब आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी। तो ये जो वध और हत्या, ये जो शब्दों का जो खेल है ना, ये बहुत अच्छे से ब्राह्मण जानते हैं। उन्होंने हमारे अपने शब्दों से इतना ज़्यादा ये कर दिया है ना कि हमारी प्रतिक्रिया को उन्होंने मतलब बदल दिया है। तो ये अवतार शब्द से हमें लगता है कि अच्छा दोनों एक है, तो एक नहीं है, एक बिल्कुल नहीं है। बुद्ध बिल्कुल हमारे और आपकी तरह इंसान थे। उन्होंने पैदा लिया, जन्म लिया है हमारी तरह, एक इंसान की तरह। बिल्कुल 9 महीने जैसे अपने माँ के गर्भ में रहता है बच्चा, वैसे वो जन्म लिए हैं और बिल्कुल इंसान की तरह वो फिर ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने संघर्ष किया है, जंगल जंगल घूमे हैं, लोगों के बीच गए हैं, लोगों को समझाया है बिल्कुल हमारे और आपकी तरह। फिर उनकी मृत्यु भी हुई है, बिल्कुल हमारे और आपकी तरह ही होनी है। तो जैसे होता है वैसे ही है। तो वो भगवान नहीं है, हम उन्हें बस कहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, उन्होंने सामाजिक जो शिक्षा दी है समाज को वो दिया है। तो ये बिल्कुल अवतार की जो बात होती है ना, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत को नकार रही है। लेकिन SC/ST समुदाय अवतार में विश्वास रखता है, वो पूजा पाठ करता है, उपवास करता है। आपकी जैसी महिलाएं हैं जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करती है, नवरात्रि करती है, नवरात्रि आ रहा है। देखिए हम बुद्धिज्म अपनाए हुए हैं तो हम पूजा कर रहे हैं नहीं। यहाँ पे जितनी महिला आई हैं वो बुद्धिज्म अपनाई हुई तो नहीं कर रही। जो हिंदू बनी वही तो अंतर है, यही अंतर है, यही अंतर है बुद्धिज्म और बाबा साहेब और बुद्ध को लोग भगवान तो मानते हैं ना। नहीं, भगवान का जो अर्थ है ना वो भी अलग अलग तरीके से देखे। भगवान मतलब कि जिनको हम तोड़ नहीं सकते, जिनको हम अलग नहीं कर सकते, किसी भी स्थिति में वो जो विचार जो है ना उसको तोड़ना मरोड़ना नहीं कर सकते हैं, वो होता है भगवान। लेकिन अगर आप ब्राह्मण की नज़र से देखेंगे तो भगवान का मतलब है कोई अवतार है, कोई इंसान ऐसा आदमी है जो किसी तरह से पैदा लिया है। तो इस तरह की महिलाओं को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं। आप देखिए अपने समाज के जो लोग हैं जो आपको अच्छी बातें बता रहे हैं, जो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं, अगर बुद्ध हमें अच्छी बातें बता रहे हैं तो हमारे लिए भगवान हैं। लेकिन उनकी पूजा करना ये बिल्कुल गलत है। अगर वो अच्छी बातें, अगर आप खुद ही छोड़ दीजिए, भगवान को छोड़ दिए। मैं अपने माँ से बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है। अगर माँ को हम बैठा करके दिन रात हम उस पर अगरबत्ती दिखाए, दीप जलाए, उनकी पूजा करते रहे तो क्या मेरी माँ खुश हो जाएगी? जबकि वो बोल रही है कि भाई मुझे भूख लग रहा है, मुझे खाना दे दो, पानी दे दो, मुझे समय से चाय पूछो, मेरे लिए ये काम कर दो, वो काम कर दो, घर देख लो। तो वो ही अंतर है। पूजा नहीं करना है। हमारी औरतों को गलत बात सिखा दिया गया है कि पूजा करना ये बहुत ही गलत कंसेप्ट है। ये हमारी औरतों से के दिमाग से हटाना पड़ेगा। जिस दिन वो पूजा करना छोड़ेगी उस दिन से उसे समझ में आएगा कि वो कहाँ पर थी, किस अंधेरे में थी। अब वो पढ़ाई की ओर, शिक्षा की ओर, अपने आप को किस तरह से और आगे बढ़ाना है। अगर आप सोचिए कि अगर हमारी औरतें अगर दिन भर घर में रह रही हैं तो दिन भर वो क्या करती है? दिन भर अगर खाना काम जो करती है, जो हम कर रहे हैं वो भी कर रही होगी कि अपने बच्चे के लिए खाना बनाना, अपने पति को स्कूल ड्यूटी भेजना, स्कूल भेजना, ये सारा काम है दिनचर्या जो होता है एक महिला का। उसके बाद जो मेरे पास जो काम रहता है ना वो पूजा पाठ नहीं रहता। थोड़ा किताब पढ़ते हैं, थोड़ा अपने जो महापुरुष है, जो अपने अच्छी अच्छी किताबें होती है साइंस से रिलेटेड, बाहर से रिलेटेड, जिससे हमको ज्ञान मिले, वो किताबें पढ़ते हैं। अगर नहीं भी होता है तो हम कुछ बच्चों को अपने घर में बुलाते, कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। नहीं होता है तो सिलाई बुनाई सीखते हैं, मतलब कि जिससे कि 2 पैसे हम भी कमा सके और 2 हमारी हुनर को थोड़ा ये मौका मिल सके कि हम दिखा सकें। सवाल आपसे, अभी जीवित पुत्री का त्यौहार आ रहा है, काफ़ी महिलाएं जो है सोचती हैं कि अगर हम अपने पुत्र के लिए उपवास नहीं करते तो हमारा पुत्र मर जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? अब हम पूजा नहीं करते हैं तो भाई मतलब हम क्या ये अंधविश्वास ही है, इसे हम अंधविश्वास ही करेंगे। महिलाओं को क्या संदेश देंगे? महिलाओं को संदेश ये देना है कि अपने अंदर जो डर है ना, ब्राह्मण जो है 3 तरह का डर दिखाता है। अगर तुम पूजा नहीं करो, जो पूजा जो होता है ना, महिलाएं जो पूजा करती हैं, आप उनको ब्राह्मण जो है 3 तरीके से डराते हैं। एक तो ये कि भाई आपका अगर आप पूजा नहीं करेंगी तो आपका घर नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, आपका मनोकामना पूरा नहीं होगा। दूसरा है कि अगर आप नहीं पूजा करेंगी तो आपके जो है बच्चे जो है उनकी मृत्यु हो जाएगी, अकाल मृत्यु, इस तरह की घटना हो सकती है। या तो फिर आपका घर परिवार धन दौलत ये सब खत्म हो जाएगा। तो इस तरह का उपवास करते हैं? जी बिल्कुल नहीं, ना अपने पति के लिए ना अपने बच्चे के नाम। सिंदूर भी ना, मेरे पति यहीं पर खड़े हैं, आप देख सकते हैं। जी हाँ।
मेरे बच्चे हट्टे कट्टे हैं, 17 साल के हैं, अब स्कूल करते हैं बिल्कुल, अब वो बुद्धिज़्म को अपनाए हुए हैं वो। तो ये प्रूफ हो गया कि महिलाएं अगर इस चीज़ से अगर डर रही हैं, अगर ना भी करें, मुस्लिम महिला नहीं करती है तो उसका बेटा नहीं है। क्या मैडम? मुस्लिम महिला जब नहीं जितिया करती है तो क्या उसका बेटा जिंदा नहीं है? पूरी दुनिया में कोई पूजा नहीं करता, कोई महिला पूजा नहीं देखिए करती। यहाँ धर्म जो है, आज पेरियार रामास्वामी का जन्मदिन भी है। मैं पेरियार रामास्वामी के जन्मदिन पर मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और आपके चैनल को। फिर पेरियार रामास्वामी के जन्मदिन पर मैं बोल रही हूँ, विदेश में हम क्यों दूसरे में जाएं? राफेल जहाज का यहाँ उन्हीं को हटाने के लिए हुआ है। विश्वकर्मा विद्वान पूजा नहीं होता है। वैज्ञानिक लोग ना रेल इंजन मोटर कार जितना भी आविष्कार किया, ये कहाँ से कौन ले आया विश्वकर्मा पूजा? आज पेरियार रामास्वामी का जन्मदिन है, विदेश में होना चाहिए ना। पेरियार रामास्वामी का है। और पूजा की जहाँ तक आप लोग बात बोल रहे हैं, ये विज्ञान लेके तुम आप इंटरव्यू ले रहे हो, किसने बनाया? धर्म है जो धोखा है, कौन से भगवान ने बनाया? धर्म है जो धोखा है, हाँ, और धर्म है जो गुंडों ने लागू किया और मूर्ख इसको ढो रहा है। सवाल पूछो। अधर्म हो रहा है, धर्म नहीं हो रहा है, यहाँ धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। पूजा करते हैं और पूजा के मतलब होता है पूरा जानकारी होना। बुद्ध तो यही कही थे कि किसी चीज को जानो तब मानो। तो हमारी महिलाओं को ढोंग और ढकोसला बताया गया, सही चीज का जानकारी नहीं दिया गया। यहाँ के लिए सारे देवी देवता जन्म लिए, जब पढ़ा लिखा आदमी नहीं था तब जन्म लिया। अभी क्यों नहीं पैदा ले रहा देवी देवता? ब्रह्मा ने सृष्टि पहले किया, अभी क्यों नहीं कर रहा? अभी क्यों नहीं कर रहा? मूर्ख बनाया था पहले, अब पढ़ लिख गया है तो अब मूर्ख नहीं बना सकता है। विश्वकर्मा पूजा है ना? हिंदू हाँ, मेरा से एक सवाल करो। सारा पर्व त्योहार पौराणिक और उसके अनुसार हाँ, उसका कोई डेट फिक्स होता है? क्या? धर्म से निकला है आपका, और ये 17 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? धर्मों से। ये बुद्ध का धरती है, यहाँ धर्म का कोई स्थान नहीं है। ये लोगों को भटकाया गया है विदेशियों के द्वारा। यहाँ ब्राह्मण जो है मूल निवासी नहीं है, और विदेशी ब्राह्मण आकर के हमारे लोगों को जाल में फंसाता है, अंधकार में ले जाता है। यही सच्चाई है। हाँ, क्या जो महिलाएं विदेश में ये क्या आता है पर्व जितिया, और क्या ये बर पूजा विदेश में नहीं होता है। जो महिलाएं बर पूजा यहाँ नहीं करते, क्या उसका वो जो महिलाएं बर पूजा करती है वो विधवा नहीं होती है क्या? जो जितिया करती है उसके बेटे नहीं मरते हैं क्या? इस सवाल को क्यों नहीं पूछते आप? इस सवाल को क्यों नहीं? जो विश्वकर्मा पूजा करता है वो गाड़ी एक्सीडेंट नहीं करता है क्या? करा रहा है, क्या गारंटी देगा कि उस गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा? कहीं मरने वालों को मैं देखे पूजा करने के बाद जा रहा हूँ एक्सीडेंट हो गया। यहाँ बताते हैं कि खीर और अच्छा है, यहाँ बताते हैं, हमको जरूरत नहीं है विश्वकर्मा भगवान। यहाँ सत्यनारायण कथा में बताया जाता है कि खीर खाने से बच्चा पैदा होता है। जिसको बच्चा नहीं हो रहा खीर खाने से, वो कौन सा खीर है जिससे बच्चा पैदा होता है? हजारों लाखों महिलाओं को बच्चा नहीं हो रहा, तो उस खीर को लाभो। ब्राह्मण से मैं पूछता हूँ कि वो खीर कहाँ है जिससे बच्चा पैदा होगा? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सूरज की रोशनी से कर्ण पैदा लिया। वो कौन सी महिलाएं हैं जिसको सूरज की रोशनी से बच्चा पैदा होगा? वो ब्राह्मण बताएं। वो नकली ढोंग बना करके और सूरज से बच्चा पैदा करवाता है और खीर से बच्चा पैदा करवाता है। वो कहाँ है सूरज से बच्चा पैदा करने वाला विज्ञान, और कहाँ है वो खीर से बच्चा करने वाले इसका विज्ञान, ब्राह्मण का विज्ञान? सारा चीज चोरी किया है। हमारे बौद्ध धर्मों से चोरी किया है। सनातन कोई धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म सनातनो, बौद्ध से ही चोरी किया हुआ इसका धर्म है। इसीलिए मैं अपने समाज को जगा रहा हूँ। जो बौद्ध मंदिर है, पर जिस तरह से ब्राह्मणों का कहा जा रहा है कि कब्जा है, इसको लेकर क्या? जो बुद्धि प्राप्त करने से, ज्ञान अर्जन करने से जो रोकता है उसे अधर्म कहा जाएगा, धर्म नहीं है। ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ होता है, बुद्धि नहीं देता है। वो सबसे नीच है। गोबर का गणेश बनाकर पूजा करो तो गोबर गणेश बने रहो। गोबर वो अभी भी आचार्य हैं, वो बताते हैं कि गोबर जो गाय देती है उसमें जो गेहूं का दाना निकलता है उसके पीस के खाइए, बच्चा हो जाएगा। तो बीमारी होगा, मर जाएगी। तो भाई आप देखिए, हमारी महिलाएं ना बहुत मासूम भी है, लेकिन जिस दिन वो असलियत जान जाएगी ना, तो उस जो बोलता है ना उल्टा
उसको ऐसा पिटाई करेगी ना कि बेचारा बाप बाप करते हैं ना, मुंह छिपाते फिरेगा, लेकिन उसको जगह नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ जान जाइए। गुरु माता सुजाता थी, इसलिए हमारी माताओं से बढ़कर के किसी को पास ज्यादा ज्ञान नहीं है, और हमारे माताओं को ज्ञान से अर्जित करने से रोका गया। यही तो अधर्म है, हिंदू अधर्म से दूर रखा गया। अब ब्राह्मण जो कहते हैं ना, ये विचारधारा जो है, ये सबसे बड़ा दुश्मन है शिक्षा का, इसीलिए तो वो सिर्फ अपने तक रखा और खुद भी शिक्षित नहीं हुआ, सिर्फ वेद और पुराण की बात ही करता है। वो कभी साइंस की बात नहीं करेगा, कभी मैथ्स की बात नहीं करेगा, भूगोल की बात नहीं करेगा, कभी लिटरेचर की बात नहीं करेगा, वो कभी नहीं करेगा। वो सिर्फ वेद पुराण संस्कृति यही सब बातें करेगा। तो ऐसे ब्राह्मण को हम क्यों मानेंगे? उसी के दलदल में फंसे हुए हैं। निकलेंगे। ये जो आज आपके द्वारा जो मैसेज जा रहा है ना लोगों के बाद, वो जरूर निकलेंगे। वो तो कहते हैं कि आपको फेस मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, आप जो है वो गोबर बॉडी में घसीए और पूरी स्किन जो है वो क्यों नहीं अपने मुझे पता है कि वो बहुत सी महिलाएं समझ गई है इसको दोबारा नहीं जाती होगी। एक बार सुनने के बाद आप समझ जाते होंगे कि भाई इसका जो ज्ञान का जो बुद्धि है ना कितना है, वो माप ली, अब नहीं जाएगी। जीविका के माध्यम से, शिव चर्चा के माध्यम से कितना महिलाओं को डराया गया है और शोषण के जाल में फंसाया गया है। और अभी जगदेव बाबू का शहादत दिवस मैं 8 सितंबर को जहानाबाद में मनाई थी। बहुत सारी महिलाएं मेरे पास आई, बोली कि मैडम हमको ऊपर ऋण है, कर्ज है, जीविका के माध्यम से हमको कर्ज में डुबाया गया, हम कैसे मुक्त हो गए। हम बोले कि तो शिव चर्चा कीजिए, कर्ज मुक्त हो जाइएगा। तो कहा कि नहीं, ये तो नहीं होगा। तो हम कही तक कैसे होगा? तो फिर आ गई संविधान पर, कानून से होगा। जब महिलाओं को नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी रोजगार नहीं दिए तो फिर वो 10 रुपया कहाँ से ले रहे थे महिलाओं से? तो ये महिलाओं का सबसे बड़ा शोषण जीविका के माध्यम से हो रहा है, और जीविका के माध्यम से शोषण को छिपाने के लिए शिव चर्चा कराया जा रहा है। उससे मुक्त करने के लिए सारी जीविका के महिलाओं को सरकार को कर्ज माफ करना होगा, और स्वरोजगार के तहत 2-2 लाख जो देने की बात कर रहे हैं वो देना होगा। ये लड़ाई मैं लड़ रही हूँ पूरे बिहार स्तर पर, इसलिए आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद।